हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार झा आप लोगों का माय एलसीसी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुख्य रूप से 11th बिहार बोर्ड सिलेबस को देखेंगे। इसमें आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की सभी चैप्टर के बारे में मैं बताऊंगा और जो जहां से 11th में पूछा जाता है वो बताऊंगा। 11th मुख्य रूप से 12th की केमिस्ट्री के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका 11th केमिस्ट्री विषय में अच्छा नहीं है तो 12th में आपको कुछ भी समझ में आने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 11th का जो है 12th से कनेक्टेड है। अगर आप 11th नहीं सीखेंगे तो आप 12th में कुछ भी केमिस्ट्री में नहीं सीख पाएंगे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। तो अगर आपको इंटर पास करना है, 12th पास करना है तो 11th आपको केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड में, ठीक है, बिहार बोर्ड के 11th केमिस्ट्री का सिलेबस है ये। ठीक, हम लोग जो यहां पर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो मुख्य रूप से केमिस्ट्री के 3 पार्ट को पढ़ते हैं। इससे अधिक भी पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री के 3 पार्ट को पढ़ते हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको कहा जाता है भौतिक रसायन। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहा जाता है कार्बनिक रसायन। और तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको कहा जाता है अकार्बनिक रसायन। चलिए, तो हम लोग पहला भौतिक रसायन को देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे वो इस प्रकार है। पहला है रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, ठीक है, फंडामेंटल, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें यह चैप्टर पूरी केमिस्ट्री का मुख्य है और सभी बेसिक चीजें इसी चैप्टर में आप सीख जाएंगे। हर एक चीजें केमिस्ट्री की जो होती है बेस, वो यहीं पर है, आपका मजबूत होगा। दूसरा है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यह चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, आयन हो, परमाणु हो, कक्षा हो, उपकक्षा हो, सभी चीजों की जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। उसके बाद तीसरा है पदार्थ की अवस्था, गैस और द्रव। इसमें हम लोग पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था, ऐसे 4 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें पढ़ेंगे गैस एवं द्रव, और वहां पर जब जाएंगे 12th में तो उसमें है ठोस। यह भी चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से सारी चीजें इसमें है। इसमें भी न्यूमेरिकल्स आपको बनाने के लिए मिलेंगे, इसमें भी और यहां भी, तीनों में। चौथा आता है उष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, बेहतरीन चैप्टर है, इसमें भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। उसके बाद 5वां है हमारा रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, CHEMICAL, केमिकल EQUILIBRIUM, केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही अच्छा यह भी चैप्टर है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने प्रकार के समीकरण होते हैं वो समीकरण बनाने वाली चीजें या इससे जुड़े बहुत से चीजें यहां आप सीखेंगे। उसके बाद है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, यह भी फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा चैप्टर है, यहां भी बहुत कुछ आप सीखेंगे। इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन AND एंड रिडक्शन REDUCTION, रिडक्शन। इस 6 चैप्टर में हम लोगों का फिजिकल समाप्त हो जाएगा। अलग अलग अगर किताब लेंगे तो अलग अलग तरीके से नाम दिया है, लेकिन इसी 6 के अंदर सभी आ जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए इसका दूसरा पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 11th 12th पूरा लिंक है और 12th में सबसे अधिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछता है। इसका सबसे पहला लेसन हमारा है कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणाएं,
बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दोनों बोल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा है नामकरण, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जब तक आप नोमेनक्लेचर नहीं जानेंगे, नामकरण नहीं सीखेंगे कि कैसे बनेगा, यौगिक कैसे बनेगा, ठीक है, एलिफेटिक कैसे होगा, एरोमेटिक कैसे होगा, ये सारी चीजें आप नामकरण में सीखेंगे। उसके बाद आती है तीसरा चैप्टर, नोमेनक्लेचर का स्पेलिंग NOMENCLATURE, नोमेनक्लेचर। तीसरा हमारा चैप्टर है समावयवता, आइसोमेरिज्म। इसी कार्बनिक यौगिक का समावयवता हम लोग सीखेंगे, यह भी चैप्टर बहुत अच्छा है। इसके बाद हमारा है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ALIPHATIC, एलिफेटिक AND एंड एरोमेटिक AROMATIC, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन HYDROCARBON, हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लोग सीखेंगे एलिफेटिक एरोमेटिक का नामकरण, इसके प्रयोग, इसका शुद्धिकरण, ठीक है, इसका सैद्धांतिक रूल, सभी चीजें इसी चैप्टर में हम सीखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अगला है पर्यावरण रसायन। पर्यावरण रसायन मतलब क्या हो गया, पर्यावरण में केमिस्ट्री का किस प्रकार यूज होता है वो हम लोग इस लेसन में सीखेंगे। तो इसका इंग्लिश होता है ENVIRONMENTAL, इन्वायरोमेंटल केमिस्ट्री। क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग जो चलेंगे वो चलेंगे केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पार्ट में, ठीक है, ये तीसरा पार्ट है इसका। चलिए तो चलते हैं। पहले था फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप देख रहे हैं कितने लेसन हैं, 4 हैं। तो 4 में कौन कौन सा है, पहला है तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है। अकार्बनिक रसायन में पहला है तत्वों का वर्गीकरण, स्पेलिंग बोलते हैं CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ELEMENT, एलिमेंट, यानी कि हम लोग जो देखते हैं आवर्त सारणी देखते हैं, पीरियड देखते हैं, ग्रुप देखते हैं, ये सभी चीजें हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे। अगला है हमारा रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड, CHEMICAL, केमिकल, BOND, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम लोग जो चीज़ें फिजिकल में सीखे होंगे उसी का प्रयोग करके यहाँ हम लोग बनाएंगे, कैसे बंधन बनता है, एकल बंधन कैसे होता है, द्विबंधन कैसे होता है, त्रिबंधन कैसे होता है, आयनिक बंधन कैसे होता है, सहसंयोजक बंधन कैसे होता है, सभी चीज़ें यहाँ पर हम लोग जानेंगे। उसके बाद है हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन के प्रयोग, सिद्धांत, इससे बनने वाले यौगिक अलग अलग वो देखेंगे। इसके बाद लास्ट इसका है S तथा P ब्लॉक के तत्व, तो S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, ये इसका चौथा लेसन और अंतिम लेसन है। यानी कि जब सब सेल पढ़ते हैं तो हमें होता है SPDF, तो S और P हमको 11th में है और D और F हमको 12th में दिया हुआ है। तो इसमें S और P ब्लॉक के तत्वों के बारे में, उसका गुण, उसकी विशेषता, उसके प्रयोग, उसका परमाणु संख्या, उसका अनुभार, उसके सभी गुणों को यहाँ हम लोग जानेंगे। तो आपका क्लियर हो गया होगा सिलेबस, मुझे उम्मीद है बेहतरीन आपको लगा होगा। इस प्रकार से हमारा पूरा सिलेबस क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ से आगे देखेंगे।